हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में हम सभी समझेंगे रेलवे में आरपीएफ का सिलेक्शन प्रोसेस, किस आधार पर आरपीएफ की सिलेक्शन होगी। दो प्रकार की वैकेंसी को रिलीज की गई है आरपीएफ के लिए, कांस्टेबल और एसआई के लिए। दोनों ही परीक्षाओं में किस प्रकार से चयन प्रक्रिया रहेगी, उन सभी को इस लेक्चर के माध्यम से हम सभी समझेंगे। पिछले लेक्चर में हम सभी दोनों ही वैकेंसी से परिचित हो चुके हैं, आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई से। जो भी कैंडिडेट आरपीएफ में कांस्टेबल और एसआई बनना चाहते हैं, सभी कैंडिडेट इसी चैनल के ऑफिशियल प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देखेंगे और इंट्रोड्यूस हो सकेंगे आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई से। इस लेक्चर में हम सभी समझेंगे दोनों ही परीक्षाओं में किस आधार पर सभी का सिलेक्शन होंगे, कितना फेजेस पर एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए। यह वैकेंसी रेलवे मंत्रालय द्वारा निकाली गई है। इसकी अधिसूचना को अध्ययन करने के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन करें। वहां पर जाके सभी कैंडिडेट नोटिफिकेशन को रीड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम सभी एग्जामिनेशन जो कंडक्ट की जाएगी आरपीएफ के लिए, कांस्टेबल और एसआई के लिए, किस आधार पर पहले क्या चीजें होंगी, लास्ट में क्या चीजें होंगी, उन सभी को समझेंगे। ठीक है, और एग्जामिनेशन पैटर्न को भी इसी लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तो कैंडिडेट समझ लें, 3 ही एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए। फर्स्ट एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होंगे। टोटल 120 क्वेश्चन पूछी जाएगी आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के लिए। दोनों परीक्षाओं के लिए एक ही सेम पैटर्न है। दोनों ही परीक्षा एक ही पैटर्न पर ली जाएगी। दोनों में 120 क्वेश्चन होंगे और टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट सभी के लिए दिया जाएगा। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के लिए टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट। टोटल क्वेश्चन 120 क्वेश्चन रहने वाली है। किस किस टॉपिक से क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक पॉइंट को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले यह समझ लें, सिलेक्शन प्रोसेस में 3 एग्जामिनेशन क्या क्या कंडक्ट की जाएगी। तो सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी। सेकेंड में सभी को फिजिकल एग्जामिनेशन देने होंगे। तीसरा नंबर पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, यानी पूरा शॉर्ट में ही आप सभी की नियुक्ति होने वाली है रेलवे में आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ दरोगा के लिए। ठीक है, सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी, इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी और लास्ट में एक ही चरण लास्ट बचता है, वो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बिना कोई भी परीक्षाएं पूर्णतः सफल नहीं होते हैं। सभी परीक्षाओं में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना मैंडेटरी है। विदाउट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से किसी भी कैंडिडेट को सबमिटेड नहीं माना जाएगा। ठीक है, 3 ही चरण होंगे इस परीक्षा के लिए। तो सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पर हम सभी चर्चा करेंगे। इसके बाद और एक लेक्चर प्रोवाइड की जाएगी, उस लेक्चर में समझेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन को किस आधार पर कैंडिडेट पास आउट कर सकते हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए। दोनों ही परीक्षाओं के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, ये प्रावधान भी नोटिफिकेशन में मेंशन कर दी गई है। तो सबसे पहले आज हम सभी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, कितना नंबर पूछी जाएंगी किस टॉपिक से, उसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रथम 3 भाग में क्वेश्चन पूछी जाएगी आप सभी के लिए, कांस्टेबल और एसआई दोनों के लिए। तो सबसे पहले कौन से सेक्शन आप सभी को देखने को मिलेगी, तो अंक गणित, यानी गणित से संबंधित आप सभी को 35 क्वेश्चन देखने को मिलेगी और प्रत्येक क्वेश्चन पर आप सभी को एक एक नंबर दिया जाएगा। टोटल नंबर कितना है, 120 है। ठीक है, तो 35 नंबर गणित से रिलेटेड क्वेश्चन पूछी जाएगी और किस किस टॉपिक से पूछी जाएगी, उन सभी की जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप सभी डायरेक्ट हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। वहां पर आप सभी को स्टडी मटेरियल और जो चीजें पूछी जाएगी डायरेक्ट एग्जामिनेशन में, उन सभी से रिलेटेड जानकारी भी प्रोवाइड की जाती है और पीडीएफ फाइलें भी उपलब्ध करा दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दूसरी अनुभाग पर आप सभी को जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस, इसमें सामान्य बुद्धिमत्ता और रीजनिंग में तर्क शक्ति से संबंधित आप सभी को 35 क्वेश्चन देखने को मिलेगी। ठीक है, रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई का ये एग्जामिनेशन पैटर्न है। इन दोनों परीक्षाओं में 3 ही सेक्शन से क्वेश्चन पूछी जाएगी। ठीक है, क्योंकि इस एग्जामिनेशन में इंग्लिश से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछी जाती है।
ठीक है, क्योंकि ये रेलवे का एग्जामिनेशन है और रेलवे का ये अपना प्रावधान है। इसीलिए तीसरा नंबर जो अनुभाग होंगे उसमें आप सभी से सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस से संबंधित 50 क्वेश्चन पूछी जाएगी। 50 क्वेश्चन आप सभी अपने अनुसार अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में अधिक से अधिक पढ़ाई करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि रीजनिंग और मैथमेटिक्स जो है इन दोनों में अधिक से अधिक क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता है, लेकिन जनरल अवेयरनेस जो है इसमें अधिक से अधिक पढ़ाई करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें टॉपिक ज्यादा है, सिलेबस ज्यादा है, इसलिए। और टोटल क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा तो 50 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से संबंधित 35 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से रिलेटेड 35 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड 50 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन पूछी जाएगी। तो कैंडिडेट अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करें ताकि 120 क्वेश्चन में से आप सभी 120 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें और अधिक से अधिक मार्क को अर्जित करते हुए रेलवे में अपनी एक सीट को पक्की कर सकें, ठीक है। ये आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई का एग्जामिनेशन पैटर्न है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आप सभी को देखने को नहीं मिलेगी एग्जामिनेशन में, ठीक है। आप सभी इसकी आधिकारिक जो नोटिफिकेशन रिलीज की गई है उसमें एक सिलेबस भी मेंशन की गई है, उस सिलेबस को भी प्राप्त करने के लिए डायरेक्ट यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में भी जाएंगे, वहां पर भी उपलब्ध मिलेगी, और हमारे ऑफिशियल जो टेलीग्राम का ग्रुप है वहां पर भी जाएंगे, वहां पर भी उपलब्ध मिलेगी। दोनों जगह पर अवेलेबल करा दी गई है। डायरेक्ट चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में जाए, वहां पर भी आप सभी सिलेबस को देख पाएंगे और जो ऑफिशियल सिलेबस है उसी का अध्ययन करें, इधर उधर का मटेरियल को ना देखें कैंडिडेट। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज की जाती है वहीं से आप सभी डायरेक्ट सिलेबस को उठाएं, क्योंकि वही जेन्युइन सिलेबस होती है, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन को याद रखेंगे कैंडिडेट्स, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। टोटल आप सभी को 1.5 घंटे टाइम दिया जाएगा, यानी 90 मिनट, ठीक है। 90 मिनट से एक भी मिनट ज्यादा नहीं दिया जाएगा किसी भी कैंडिडेट को, ये रेलवे का प्रावधान है। और टोटल 120 क्वेश्चन है, क्योंकि जिस प्रकार एसएससी के एग्जामिनेशन में 100 क्वेश्चन होते थे, अभी वर्तमान टाइम पीरियड पर उसको भी चेंज कर दिया गया है, उसमें 90 मिनट टाइम दिया जाता था, लेकिन इसमें 120 क्वेश्चन है और 90 मिनट टाइम है। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कैंडिडेट अपियर करेंगे, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले स्टडी मटेरियल की आवश्यकता होती है। कैंडिडेट अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तभी अधिक से अधिक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। यदि कोई भी कैंडिडेट्स कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कभी नहीं दिए हैं, उन सभी के लिए भी एक वीडियो क्रिएट किया जाएगा। कैंडिडेट्स अपना अपील इसी लेक्चर के कमेंट बॉक्स में जाके करेंगे, उन सभी को एनालिसिस करते हुए हम एक वीडियो और प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आप सभी सीख पाएंगे कि कंप्यूटर में किस प्रकार से एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाती है और कैंडिडेट्स किस प्रकार से कंप्यूटर में एग्जामिनेशन देंगे, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही, कैंडिडेट समझ चुके होंगे। मुख्य रूप से इस लेक्चर में आप सभी को एग्जामिनेशन पैटर्न से अवगत कराना था। मुख्य टॉपिक 3 ही प्रकार के टॉपिक से क्वेश्चन पूछी जाएगी, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस से संबंधित, ठीक है। टोटल क्वेश्चन 120 होंगे। कैंडिडेट्स इसको अपने कॉन्शियस माइंड में घुसा लें ताकि आपने एग्जामिनेशन में कोई भी दिक्कत और दुविधाएं ना हो। इसमें भी यदि कैंडिडेट्स कोई भी कैंडिडेट्स का दुविधा या फिर प्रॉब्लम्स है तो डायरेक्ट जाके कमेंट बॉक्स में अपनी प्रिपरेशन, अपने प्रॉब्लम्स को साझा करें, उसकी सोल्यूशन भी प्रोवाइड की जाएगी। इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पे रहने देते हैं। कैंडिडेट इस प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहे और स्टडी मटेरियल को प्राप्त करते रहे।